हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे हमारा हायर एजुकेशन में जो थर्ड सेट रहेगा प्रैक्टिस का, उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। इससे प्रीवियस हमने हायर एजुकेशन के 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है जाके, तो आप दोनों वीडियोस को देख लेना। आपके हायर एजुकेशन के जो कॉन्सेप्ट है या जो बच्चों को डर लगता है कि हायर एजुकेशन से कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारे डाउट आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 2 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, जाके उनको देख लेना। हम क्लास को शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो यानी कि जो हमारा हायर एजुकेशन का सेट सेकंड हुआ था, उसमें लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर बता दूंगी, ठीक है। किसी ने अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो मुझे कॉमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर। मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। मुझे 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है। स्पेशली यूजीसी नेट के बच्चों को मैं पहले पढ़ाती थी, और पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरा एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट है। मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा फ्री कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा। यहाँ पे मैं अपनी जो भी फ्री पीडीएफ होती है क्लासेस की, वो यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ आपको। यहाँ पे है ना, आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस वगैरह पे मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। और आप अगर पिंड मैसेज के अंदर जाओगे यहाँ पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके ना यूजीसी नेट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी प्रीवियस ईयर के है ना बुक्स मैंने वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करी हुई है। आपकी यूजीसी नेट से जुड़ी हुई जो बुक्स आती है, थ्योरी वाली बुक्स जो है वो भी मैंने वहाँ पे अपलोड करी हुई है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं वो भी मैंने वहाँ पे पिंड मैसेज में सब अपलोड करा हुआ है। आप तो एक एक पिंड मैसेज को चेक करके सब कुछ अपना जो है वो डाउनलोड करके अपनी फ्री में सारी चीज़ें जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, और इसको आप वहाँ से है ना ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। हमारी क्लासेस की लिंक हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, क्लासेस की प्लेलिस्ट हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। क्लासेस की कोई भी जानकारी होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम सब कुछ यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो मेक श्योर दैट यू विल ज्वाइन है ना बोथ द चैनल्स, ठीक है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। तो मेक श्योर करें कि आप दोनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से, लेकिन ये है आपका प्रीवियस वीडियो वाला क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि हाउ मैनी रीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी आर देयर इन इंडिया। भारत में यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, यानी कि यूजीसी के कितने रीजनल सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर। 4, 5, 6 या फिर 8। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 6 रीजनल सेंटर्स हैं यूजीसी के इंडिया के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ कहाँ पे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वर इस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पास्ड बाय गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग इन जनवरी 1857। यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी जाना माना सवाल है। अगर बच्चे काफ़ी टाइम से पढ़ाई करें तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि 1857 में 1857 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी, वो आपको बतानी है। कलकत्ता, पंजाब, बॉम्बे या फिर मद्रास, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 1857 में है ना जो आपके गवर्नर जनरल थे और जो आपके है ना वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग द्वारा करी गई थी, है ना, अधिनियम के है ना अधिनियम को पारित करके। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, मद्रास या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो आपकी 1857 के अंदर 3 यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। वो 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, BMC, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ऑप्शन नंबर A, C और D। A, C और D कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब में नहीं हुई थी, पंजाब में बाद में हुई थी, ठीक है। 1882 के अंदर पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप हुई थी आई थिंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 1857 में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के अंदर आपकी यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द नेम ऑफ एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हुज नेम आर मेंशन्ड इन NEP 2020। नालंदा, तक्षशिला, मिथिला, वल्लभी या फिर विक्रमशिला। यानी कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों के नाम खोजे जिनका नाम आपको NEP 2020 में उल्लेखित दिखेगा। ऐसे कौन से विश्वविद्यालय हैं, नालंदा, तक्षशिला, मिथिला, वल्लभी या फिर विक्रमशिला। ऐसे कौन से विश्वविद्यालय हैं, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके बारे में हमारी
2020 के एनईपी के अंदर भी बताया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में एनईपी 2020 के अंदर बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताया हुआ है 2020 की एनईपी के अंदर। बाकी इन चारों यूनिवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है, नालंदा के बारे में, तक्षशिला के बारे में, वल्लभी और विक्रमशिला के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था बाय द वे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, एज पर एनईपी 2020 फॉर ऑफरिंग अ 4-year इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम ऑल द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बाय 2030, 2040, 2025 या फिर 2035। यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक तैयारी कार्यक्रम, जो आपका 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो है ना कोर्स होते हैं, 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक तैयारी कार्यक्रम की पेशकश के लिए सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों, जो आपके TEI होते हैं, टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी। कौन से साल तक वो हमको करना है, 2030, 2040, 2025 या 2035 तक। तो 2030 तक हमको ये बनाना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सवाल क्या पूछा था, एनईपी 2020 में काफ़ी सारी बातें जो है वो बताई हुई है। एनईपी 2020 में बताया है कि हमको जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बताना, हमको बनाना है। बहुविषयक संस्थान जो है वो हमको बनाने हैं। तो वो बहुविषयक संस्थान हमको कब तक बनाने हैं, 2030 तक बनाने हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है, 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एनबीए जो है उसकी स्थापना यूजीसी ने करी है क्या, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड जो है जिसको हम एनबीए बोलते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन, इसकी स्थापना क्या यूजीसी द्वारा हुई है। और दूसरा बोला है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जो है जिसको हम नाक बोलते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, इसकी स्थापना एआईसीटी द्वारा की गई है क्या। कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले तो मैडम ये एनबीए और ये नाक ये सब होते क्या है, एनबीए और नाक क्या है, आपकी अक्रेडिटेशन की काउंसिल है। अक्रेडिटेशन की काउंसिल का मतलब क्या होता है, वो काउंसिल जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेजेस को ग्रेड प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के आगे नाम लिखा हुआ होता है, ये तो आपकी A++ यूनिवर्सिटी है ना, या फिर ये तो आपकी A+ यूनिवर्सिटी है, ये तो आपकी A++ यूनिवर्सिटी है। तो यानी कि ये जो A++ A जो हमको ग्रेड स्कूल में मिलते थे, वो ग्रेड आपके अब यूनिवर्सिटीज़ को भी मिलते हैं। और वो ग्रेड देता कौन है, वो ग्रेड देती है आपकी संस्था का नाम है एनबीए और नाक दोनों देते हैं। बस एनबीए जो है इसका काम क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन है इसका फुल फॉर्म, और नाक क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल है। इनमें से एक जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते हैं उसको ग्रेड प्रोवाइड करती है, एक जो है वो जो नॉन इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उसको ग्रेड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया नाक और एनबीए क्या होता है। अब नाक जो है पहले में बोला है कि नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन क्या इसकी स्थापना यूजीसी ने करी है, और दूसरे में बोला है कि नाक की स्थापना एआईसीटीई ने करी है क्या। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन जो है वो गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ना ही नाक की स्थापना यूजीसी ने करी है, ना ही आपकी एनबीए की स्थापना यूजीसी ने करी है, ना ही नाक की स्थापना एआईसीटीई ने करी है। तो दोनों ही कथन आपके कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि मुझे कमेंट करके जरूर से बताना नाक और एनबीए जो है वो कौन से साल में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन बोलता है आईसीपीआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च का एस्टेब्लिशमेंट 2000 में हुआ था बाय द यूजीसी एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद जो है जिसको हम इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च भी कहते हैं, उसकी स्थापना 2000 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में करी गई थी क्या। और दूसरा बोला है महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन जो है आपका है ना, फॉर्मली नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1995। महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन जो है इसकी स्थापना 1995 में हुई थी एज अ रजिस्टर्ड ऑटोनॉमस सोसाइटी इन दी हैदराबाद के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला कथन आपका असत्य है पर दूसरा कथन आपका सत्य है। आपका जो है ना आईसीपीआर जो है
है ये वाला कथन गलत हो जाएगा कि इसकी स्थापना 2000 में यूजीसी द्वारा हुई थी, पर ये वाला कथन जो है वो आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ICPR की स्थापना 2000 में यूजीसी द्वारा हुई थी, ये कथन गलत है। पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद पूर्व में, जो कि आपका है ना राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था परिषद थी, इसकी स्थापना 1995 में हैदराबाद में हुई थी, ये आपका बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है ना, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 1904 में लॉर्ड कर्जन वांटेड टू ब्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन सम ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इससे प्रीवियस क्लास में भी हमने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में बात करा था। 1904 में ये आया था, लॉर्ड कर्जन जो है वो इसको लेकर आए थे। अब इस सवाल में क्या पूछा है कि 1904 में कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय है ना अधिनियम के है ना माध्यम से कुछ मौजूदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाना चाहते थे। कर्जन जो है 1904 में एक अधिनियम लेकर आए थे जिसका नाम क्या था, विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था। अब इस यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत, भारतीय विश्वविद्यालय है ना अधिनियम के तहत जो लॉर्ड कर्जन है वो कौन कौन से बदलाव जो है वो करना चाहते थे। तो पहले बोला है एनलार्जमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के कार्यों का विस्तार करना चाहते थे। रिडक्शन इन द साइज ऑफ यूनिवर्सिटी एंड सीनेट, विश्वविद्यालय सीनेट के जो साइज है, आकार है, उसमें कमी करना चाहते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, यानी कि सीनेट के चुनाव के सिद्धांतों का परिचय करना चाहते थे। या फिर इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूनिवर्सिटी सीनेट, यानी कि विश्वविद्यालय सीनेट के जो आकार है उसमें वृद्धि करना चाहते थे। तो अब यहाँ पे देखोगे बी वाले में बोला है कि सीनेट का आकार में कमी करना चाहते थे और डी वाले में बोला है कि सीनेट के आकार में वृद्धि करना चाहते थे। तो दोनों ऑप्शन एक साथ में तो आएंगे नहीं, जहां पे भी बी और डी है उसको हटा दो, जहां पे भी आपका बी और डी उसको हटा दो, ठीक है। तो बी और डी यहाँ पे एक साथ में तो खैर कहीं पे दिया हुआ नहीं है, पर अगर ऐसा कहीं पे भी ऑप्शन आता है ना जो ऑपोजिट है तो दोनों में से आपको एक ही होगा आंसर। तो दोनों अगर जिस भी कथन में आए, जिस भी ऑप्शन में आए, उसको वैसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये एलिमिनेशन करने की टेक्निक्स होती है अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पे 1904 में लॉर्ड कर्जन ने बी ऑप्शन सही बोला था, डी ऑप्शन सही नहीं बोला था। तो जहां पे भी डी ऑप्शन आ रहा है उसको हटा दो और जहां पे बी नहीं आ रहा है उसको भी हटा दो। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने कहा था कि हमको सीनेट के आकार में कमी करनी है, वृद्धि नहीं करनी है। तो डी वाला ऑप्शन हट जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने ये ही कहा था। तो जहां पे भी बी ऑप्शन नहीं है उसको हटाते जाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने कौन कौन से बदलाव करने के लिए कहा था, आपके है ना ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के सारे ही बदलाव करने के लिए कहा था। हमको विश्वविद्यालय के कार्य का विस्तार भी करना है, सीनेट के आकार को कम भी करना है और सीनेट में चुनाव के सिद्धांतों का परिचय भी हमको करना है। तो बाकी सारे कथन आपके सही हैं, पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या बोल रहा है, by 2040 all higher education institutions shall aim to become multidisciplinary institution and shall aim to have larger student enrollment as per NEP 2020 recommendation। और दूसरा बोला है as per NEP 2020 recommendation aim will be to increase the gross enrollment ratio in the higher education including vocational education from 26% to 50% by 2030। हिंदी में क्या बोला है, NEP 2020 की सिफारिश के अनुसार 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानें जो है आपकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उसका लक्ष्य बहुविषयक संस्था बनाना होगा और उसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर छात्र नामांकन करना होगा, ठीक है। दूसरा कथन क्या बोला है, NEP 2020 की सिफारिश के अनुसार लक्ष्य है ना व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26% 2018 से बढ़ाकर 2030 तक हमको 50% करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका करेक्ट आंसर है कि दोनों ही कथन जो है वो आपके गलत है। दोनों ही कथन गलत कैसे है, 2040 तक हमको सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, ये भी है ना आपका सही नहीं है, ये आपका सही है। 2040 तक हमको सारे जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, बट आपका जो सेकंड वाला कथन है वो आपका सही नहीं है, ये वाला कथन जो है वो आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है कि पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, in order to enhance interaction and promote mutual understanding between the people of different state and union territories including university student एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम launched by ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या फिर आपका चंद्रशेखर जी, यानी कि विश्वविद्यालय के छात्रों सहित विभिन्न राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश के लोगों के बीच में बातचीत बढ़ाने और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो स्कीम है वो कौन से प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन से प्रधानमंत्री थे,
नरेंद्र मोदी जी जो हैं इज योर करेक्ट आंसर। नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम जो है वो लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे? ताकि अलग अलग राज्य और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के बीच में क्या हो सके, बातचीत बढ़ा सके, आपसी समझ को बढ़ा सके। इसके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो स्कीम लेकर आए थे। कौन? नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिसे 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में, है ना, स्थल में घोषित किया गया था? तक्षशिला, मिथिला, वल्लभी या फिर नालंदा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 1980 में तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यूनेस्को ने क्या कहा था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर घोषित कर दिया था। ठीक है, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने क्या कर दिया था? विश्व धरोहर स्थल के अंदर घोषित कर दिया था। कब करा था? 1980 में करा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा था कि कौन से साल में करा था, तो 1980 के अंदर करा था। कभी आपसे पूछ लेते हैं कि किसको करा था, तो तक्षशिला को करा था। ठीक है, तक्षशिला को भी करा था। अब मेरे को कमेंट करके बताना कि नालंदा को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल के अंदर घोषित करा था, वो साल क्या है वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन लॉन्च्ड अ नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन इन 1986 टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट इन वेरियस टारगेट ग्रुप इन द कंट्री। चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली या फिर हैदराबाद? यानी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय सरकार, भारत सरकार ने पर्यावरण शिक्षा केंद्र की मदद से देश के विभिन्न लक्षित समूहों में पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1986 में एक राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कहाँ पे शुरू किया था? चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली या फिर हैदराबाद में? तो ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद जो है इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय सरकार भारत ने पर्यावरण शिक्षा केंद्र की मदद से, है ना, एक पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1986 में जो आपका है ना राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान जो है वो आपका अहमदाबाद के अंदर शुरू करा था। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो कथन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यूजीसी इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956। और दूसरे में बोला है कि यूजीसी हैज स्टैब्लिश्ड 5 रीजनल सेंटर इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। यूजीसी 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित करी गई केंद्रीय सरकारी गठन है क्या, संगठन है क्या, या फिर यूजीसी ने उचित कामकाज सुनिश्चित करने के लिए 5 क्षेत्रीय है ना केंद्र स्थापित किए हुए हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था जब क्लास को शुरू करा तभी मैंने आपको बताया था कि 5 रीजनल सेंटर तो नहीं है। कितने हैं? 6 रीजनल सेंटर हैं। 5 क्षेत्रीय केंद्र तो नहीं है, 6 क्षेत्रीय केंद्र है। अभी मैंने आपको क्लास को शुरू करने से पहले ही वो मैंने आपको जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया था उसमें इसका आंसर बता दिया था, तो ये तो गलत है। ये वाला क्या बोला है इसको आपको देखना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही आपके कथन जो है वो गलत है। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूजीसी की स्थापना हुई थी आपकी 1953 के अंदर हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1956 दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये भी आपका गलत है। 6 आपके रीजनल सेक्टर्स है ना कि आपके 5, तो दोनों ही कथन आपके गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे आज के सारे क्वेश्चन थे जहां पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। काफी सारी चीजें आपको जानने को मिली होंगी कि यूजीसी ने है ना कौन कौन से नए नए जो स्कीम्स चलाई है, या फिर कौन से साल तक हमको कौन सी स्कीम को पूरा करना है। यूजीसी ने जो एनईपी 2020 के अंदर जो काफ़ी सारी बातें बोली है उसमें आपको क्या क्या करना है, यूजीसी के है ना रीजनल सेंटर्स कौन कौन से हैं, यूजीसी की स्थापना कब हुई है, अलग अलग बॉडीज अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको यहाँ पे जानने को मिला होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। ये हमारी आज की क्लास थी। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताया करो कि आपको क्लास जो है वो कैसी लग रही है। कोई भी आपकी दिक्कत होती है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है, मुझे कॉमेंट करके आप जरूर से बता दिया करो। मैं सारे कॉमेंट्स को चेक करती हूँ, सभी के कॉमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको याद से ज्वाइन कर लेना। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको भी आप याद से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। क्लासेस की फ्री पीडीएफ वगैरह भी हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, जो हमको लगता है कि भाई बच्चों तक पहुँचानी चाहिए। तो हम सारा कुछ तो यूट्यूब के ऊपर नहीं लेकर आ सकते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है वो हम टेलीग्राम के थ्रू आप तक पहुँचा देते हैं। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन करोगे तब आपको वो सारी फ्री चीज़ों का लाभ होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है, हर्षिता मैम की पाठशाला मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, लर्निंग टुगेदर हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। तो आपको दोनों को ही याद से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, दोनों ही आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जाम तक और बियॉन्ड एग्जाम्स भी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।